It's only by saying no that you can concentrate on the things that are really important. Guys, I'm sure you must have heard this quote by Steve Jobs several times in your life and know the importance of saying no. But do you know how you say no makes the difference? So today, let's learn 24 alternatives of saying no. But before moving on, please subscribe to the channel and hit the like button and share if you like the video. So let's start. Guys, do you know learning English sentences is not a big deal. बड़ी बात है कि आपको ये मालूम हो कि किस सेंटेंस को हम कहाँ यूज करेंगे, किस सिचुएशन में। तो आज जो हमारे 24 सेंटेंसेस हैं उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस सिचुएशन में किस तरीके से कौन सा सेंटेंस यूज करोगे नहीं बोलने के लिए। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ऑफर आया है या किसी ने आपको कॉल करके बोला है या बताया है कि हमारे यहाँ पे कोई कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल एक डांस कंपटीशन है और हम चाहते हैं कि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करो क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत अच्छे डांसर हो। अब आप स्ट्रेट अवे ना नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो आप पोलाइटली उनको बोल सकते हैं थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट, कि शुक्रिया आपने मेरे बारे में सोचा बट मैं अभी नहीं कर सकती। तो ये आई थिंक स्ट्रेट अवे नो बोलने से थोड़ा बेटर साउंड करेगा। सेकेंड आप यूज कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि डांसर हूँ आपको पता है पर ये टाइम मेरे लिए ठीक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम, तो मतलब कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कई बार आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या कोई पॉलिसी खरीद लीजिए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रेट अवे नो आप ये बोल सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि आप जो बेच रहे हो वो ठीक है बट एक्चुअली मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखती हूँ या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आई थिंक ये थोड़ा बेटर साउंड करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज इट्स सर्टेनली नॉट माई थिंग। अब ये सेंटेंस आप कहाँ यूज कर सकते हो? जैसे मैं YouTube वीडियोस बनाती हूँ, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मैं YouTube पे वीडियो ट्यूटोरियल्स मेकअप के ऊपर क्यों नहीं बनाती या शेयर मार्केट के ऊपर क्यों नहीं बनाती, तो मैं उनको स्ट्रेट अवे नहीं बोलूंगी तो थोड़ा रूड साउंड करेगा। तो मैं इसके लिए यूज कर सकती हूँ इट्स सर्टेनली नॉट माई थिंग, कि तुम कह तो ठीक रहे हो बट इट्स सर्टेनली नॉट माई थिंग, ये मेरा इसमें रुझान नहीं है या वो मेरी चीज नहीं है कि मैं उस फील्ड में आगे काम कर सकूं। तो मैं पोलाइटली इस तरीके से उन्हें मना कर सकती हूँ। देन द नेक्स्ट वन इज आई थिंक आई विल पास। अब क्या है, आप कोई क्विज कंपटीशन में हो या कोई क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसमें से आपके ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, कोई पूछेगा अच्छा आप इसका आंसर दीजिए, तो आप स्ट्रेट अवे नो बोलोगे तो बहुत अजीब लगेगा और कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। तो आप पोलाइटली ये बोल सकते हैं आई थिंक आई विल पास, कि मैं सोचता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को पास करूंगा, कि नेक्स्ट जो भी है वो उसको आंसर कर सके। देन आप ये भी बोल सकते हैं आई विश आई वर एबल टू। अब कोई आपको अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहा है, कोई दिवाली पार्टी है और न्यू ईयर पार्टी है और आप नहीं जाना चाहते हो या आप किसी रीजंस की वजह से नहीं जा सकते हो, तो आप किसी इनविटेशन को मना करने के लिए ये यूज कर सकते हैं कि आई विश आई वर एबल टू, कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं आ सकता बट मैं नहीं आ पाऊंगा, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि ये बंदा आना तो चाहता है पर ये नहीं आ पाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज आई वोंट बी एबल टू हेल्प। कई बार कुछ लोग आपसे हेल्प मांगते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हेल्प करो। जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर इधर आपको समझाती हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन है, वो आपको कॉल कर रहे हैं या आपके ऑफिस में आए हैं या कहीं कहीं से आपको पता चला है कि वो कोई डोनेशन चाहते हैं और थिंग्स लाइक दैट। तो आप स्ट्रेट अवे मना करने से अच्छा है कि नो बोलने से अच्छा है, मान लो उन्होंने आपको कॉल करा और उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और उसमें हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप सीधा सा बोल दीजिए आई वोंट बी एबल टू हेल्प। या आप ये भी बोल सकते हो सॉरी आई वोंट बी एबल टू हेल्प दिस टाइम। इसमें आपने अपॉलॉजी भी लगा दी और बोल भी दिया कि मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। देन आई विश देयर वर टू ऑफ मी। अब कभी कभी आपके पास किसी पार्टी का इनविटेशन आया है या कोई सेशन है
कोई सेमिनार है और आपके पास इनविटेशन आया है और आप नहीं जा पा रहे हो, पर आपको लोग इंसिस्ट कर रहे हैं जाने के लिए, तो आप नो बोलने के बजाय बोल सकते हो कि क्योंकि आपके ऑलरेडी एक कुछ अदर कमिटमेंट है या सेम टाइम पे आपको कोई और जगह कोई और इवेंट अटेंड करना है, तो आप सीधे से बोल दो आई विश देयर वर टू ऑफ मी, कि भाई मैं चाहता तो हूँ पर मैं दो तो हूँ नहीं कि मैं इवेंट भी अटेंड कर पाऊँ और आपका सेमिनार भी अटेंड कर पाऊँ। तो आप बोल सकते हैं आई विश देयर वर टू ऑफ मी। Then the next one is I'm not really into it. This one is very interesting sentence actually. अब ये सेंटेंस आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हो कि कोई आपको बोल रहा है कि ठीक है आप इसमें पार्टिसिपेट करो, ये एक्टिंग का कंपटीशन है या सिंगिंग का कंपटीशन है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट रियली इनटू इट, कि मैं एक्चुअली में इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं इस चीज़ में मेरा उतना रुझान नहीं है या मैं उसमें उस फील्ड में हूँ ही नहीं। फिर ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा सर्टेनली नॉट, पर ये स्ट्रेट अवे नॉट से या नो से थोड़ा बेटर है। पर सर्टेनली नॉट मतलब कि बिल्कुल भी नहीं, जैसे कोई पूछेगा आपसे कि आप स्मोक करते हो और या ऐसी कोई चीज, तो आप मे भी ये यूज कर सकते हो सर्टेनली नॉट। आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स, आपको कहीं जाना है, आपको कहीं से इनविटेशन आया है, कोई पार्टी है घर में, पार्टी प्लान कर रहे हैं और आपको जाना नहीं है या आपको बुलाया बार बार में जा रहा है, तो आप पोलाइटली बोल सकते हैं आई हैव सम अदर कमिटमेंट सो आई वोंट बी एबल टू कम। तो मेरे पास कुछ और कमिटमेंट्स हैं, मुझे कहीं और जाना है, या मेरा कमिटमेंट का मतलब काम से भी हो सकता है कि मेरे और कुछ काम है या मेरी और कुछ अदर इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो मेरे वो कमिटमेंट्स है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा या ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। देन राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन दिस। अब कभी कभी आप अगर मान लो किसी बिजनेस में हो, या मैं इसको थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड बताती हूँ कि आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हो और आपको दूसरा कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है या आपके मैनेजर आपको बोल रहे हैं कि आप कोई और प्रोजेक्ट भी या इस प्रोजेक्ट पर भी आप काम कर लो, तो आप उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि मैं कर लूंगा बट बाद में कर लूंगा, राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन दिस प्रोजेक्ट, या मैं सिर्फ इसी चीज़ पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो जो आप बोल रहे हो वो मैं मे बी बाद में कर सकता हूँ या सम अदर टाइम आई विल बी एबल टू डू इट, बट राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन दिस। Then the next one is regrettably I am not able to. इसका ये है कि आपको कहीं जाना है या आपको कोई बुला रहा है या आप कोई आपसे हेल्प मांग रहा है या कोई आपको किसी काम को करने के लिए बोल रहा है, तो आप बोल दीजिए regrettably I am not able to, मतलब कि आप करना तो चाहते हो पर आपको दुख है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो regrettably I am not able to, कि मुझे खेद है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो सामने वाले को लगेगा कि ये करना तो चाहते हैं बट क्योंकि ये रीजंस है, XYZ रीजंस है इनके, तो इस वजह से इन्हें खेद है कि ये नहीं कर पा रहे हैं। देन इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी दिस टाइम। अब कभी कभी ये होता है कि ईयरली इवेंट होते हैं या कुछ काम होते हैं जो आप हमेशा से ही करते आए हो, कुछ हेल्प्स हैं जो आप लोगों की हमेशा ही करते आए हो, या कोई डोनेशन है आप हमेशा ही देते आए हो, और आपको इस बार भी या इस टाइम एट दिस मोमेंट ऑल्सो दीज पीपल आर टेलिंग यू कि आप ये काम करो या आप इधर आओ या आप ये डोनेशन करो, तो आप उनको पोलाइटली बोल सकते हो इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी दिस टाइम, कि इस समय इस टाइम पे मेरे लिए ये ऑप्शन फीजिबल नहीं है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये इस बार ये हेल्प या इस इवेंट पे आना या ये डोनेशन करना या इस काम को करना नहीं कर पाएगा। आई हैव गॉट टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ, ये बताने के लिए बोला जाता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है या मैं बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, तो इस वजह से मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ, ये आप हर जगह यूज कर सकते हो। कोई आपको हेल्प के लिए पूछ रहा है, कोई आपको काम के लिए बोल रहा है, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो। आई एम स्लैम्ड, इसका मतलब हो सकता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। तो अगर कोई आपको किसी भी चीज के लिए बोलना चाहता है या आपसे पूछ रहा है किसी चीज के लिए और दीज पीपल आर इंसिस्टिंग यू, देन यू कैन पोलाइटली से आई एम स्लैम्ड। तो सामने वाला समझ जाएगा कि दिस पर्सन वोंट बी एबल टू डू दिस वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Then comes sadly something else. ये आप ऑप्शंस में यूज करते हो, जैसे सामने वाला आपको कोई ऑप्शन दे रहा है
कि क्या आप ये यूज करोगे, या आप किसी शॉप पे गए हो या आप किसी रेस्टोरेंट में हो और आपको लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये लोगे, आप ये लोगे, तो आप बोल दोगे कि सैडली समथिंग एल्स। मतलब अगर मैं आपको किसी चीज के लिए बोल रही हूँ कि ओके आप ये वाली कार परचेज कर लीजिए, अगर आप किसी फॉर एग्जांपल कार परचेज करने गए हो किसी शोरूम पे, तो कोई आपको सेल्स पर्सन बोल रहा है आप प्लीज ये वाली कार परचेज कर लीजिए, ये अच्छा है वो अच्छा है इसके अंदर, तो आप उसको पोलाइटली बोल सकते हो नो सैडली समथिंग एल्स, कि मैं कुछ और पसंद कर रही हूँ। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट। अब जैसे कभी आपको कोई जॉब का कॉल आया है या कोई कॉल आया है जिसमें आपको कोई किसी चीज के लिए या किसी काम के लिए बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज की मार्केटिंग के लिए मेरे पास कोई कॉल आया है, तो रिक्रूटर को सामने से मना करने से बेटर ऑप्शन है कि तुम ये बोल दो उसको कि आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट, कि मैं उसके लिए ठीक इंसान नहीं हूँ, आई एम ऑल गुड। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये ऐसा होता है कि आप कहीं पार्टी में गए हो, आपको 50 फूड सर्व करे गए हैं, बार बार में आपको लोग इंसिस्ट कर रहे हैं आप ये भी लो आप वो भी लो, तो स्ट्रेट अवे नहीं बोलने से सामने वाले को लगेगा कि बहुत रूडली बोला जा रहा है, तो आप सीधे से बोल दो आई एम ऑल गुड, मतलब कि मैंने सब कुछ खा लिया है। या कोई आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है और आपको वो चीज नहीं लेनी है, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग नो यू कैन यूज आई एम ऑल गुड। Then this is the last one, nope or nopers। ये nopers थोड़ा स्लैंग है, this shouldn't be used in the business work, और आप जिनके साथ बहुत ही फॉर्मल हो उनके साथ में आप ये नहीं यूज कीजिएगा। नोप या नोपर्स आपके फ्रेंड्स में यूज किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ स्लैंग वर्ड। सो गाइज आई होप कि आपको इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स मैंने दिए हैं नो बोलने के लिए, तो आप नेक्स्ट टाइम इन सब ऑल्टरनेटिव्स में से एक ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ जाके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्यून रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि इस वीक मैं इंग्लिश के काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।